आइए सुनते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक रचना जंबक की डिबिया। कथा श्रुति की आवाज़ में। इस जंबक की डिबिया से मैंने एक आदमी का खून जोकर डाला है, इसलिए मैं इससे डरता हूँ। मैं जानता हूँ यही जंबक की डिबिया मेरी मौत का कारण होगी। प्रोफेसर साहब ने कहा और कुर्सी पर टिक गए। उसके बाद हम सभी लोगों ने उनसे पूछा, जंबक की डिबिया से मनुष्य की हत्या आखिर हो ही कैसे सकती है? सिगरेट बुझाकर ऐश ट्रे पर फेंकते हुए प्रोफेसर साहब ने कहा, बात उन दिनों की है जब मैं बीए फाइनल में पढ़ता था। केठानी हमारे घर का पुराना नौकर था, बड़ा मेहनती, बड़ा ईमानदार। महीनों हमारी माँ जब घर के बाहर रहती थी, वह सारे घर की देखभाल करता था। एक चीज़ भी कभी इधर से उधर ना हुआ था। एक बार यही बरसात के दिन थे। मेरी छोटी बहन के शरीर पर लाल लाल दाने से उठाए थे और उसके लिए मैं एक जंबक की डिबिया खरीद लाया। मेरी माँ मशीन के सामने बैठे कपड़े सी रही थी। आसपास बहुत से कपड़े पड़े थे। वहीं मैंने वह डिब्बी खोली, बहन के दानों पर जहाँ तहाँ लगाया और डिब्बी माँ के हाथ में दे दी। पास ही केठानी खड़ा खड़ा धुले हुए कपड़ों की तह लगा रहा था। जब मैं बहन के दानों पर जंबक लगा चुका, तब केठानी ने उत्सुकता से पूछा, काय भैया, इससे सब अच्छा हुई जई है? मैंने कहा, हाँ, खाज, फोड़ा, फुंसी, जले कटे सब जगह दवा काम करती है। इसके बाद केठानी अपने काम में लग गया और मैं बाहर चला गया। शाम को जब मैं घूमकर घर लौटा तो देखा घर में एक अजीब प्रकार की चहल पहल है। माँ कह रही थी, बिना देखे कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है? कहाँ गई, कौन जाने? बड़ी बहन कह रही थी, उसे छोड़कर और ले ही कौन सकता है? कल उसी की भावज आई थी ना, उसके लड़के के सिर में बहुत सारी फुंसियाँ थी। पिताजी कह रहे थे, कहीं महाराजिन तो नहीं ले गई हो? अखिल उससे कह रहा था, यह गोरे होने की दवा है। लड़के भी तो तुम्हारे सीधे नहीं है। पास ही बैठा अखिल पढ़ रहा था। पिताजी की बात में दिलचस्पी लेते हुए वह बोला, बापू, महाराजिन तो हमेशा गोरे होने की फिक्र में रहती है। फिर मुझसे पूछा कि यह क्या है, सो मैंने भी कह दिया कि गोरे होने की दवा है। केठानी अपनी कोठरी में रोटी बना रहा था। उससे बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा, जब भैया लगाई हती तो आपने तभी देखी रही, फिर हमने नहीं देखन सरकार। मुझे क्रोध आ गया। बोला, तो डिबिया पंख लगाकर उड़ गई? केठानी ने मेरी तरफ देखा। बोला, भैया। मैंने कहा, चुप हो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। सुबह मैं डब्बी लाया और इस समय गायब हो गई। यह सब तुम्ही लोगों की बदमाशी है। केठानी कुछ ना बोला, वहीं खड़ा रहा और मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने सुना वह माँ से कह रहा था, मालकिन चल के मोर कोठरी खोल के देख ले, मैं का करी हूँ दवा ले जाई के। फिर जौन चीज़ लागी मैं मांग न लई हूँ सरकार से। मैं कोट उतार रहा था, न जाने मुझे क्यों क्रोध आ गया और कमरे से निकलकर बोला, चले जाओ अपना हिसाब लेकर, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आखिर माँ ने बहुत समझाया पर हम सब भाई बहन ना माने और माँ ने केठानी को बहुत रोकना चाहा और वह यही कहता रहा, जब तक भैया माफ़ ना कर देंगे, अपने मुँह से मुझसे रुकने को ना कहेंगे, मैं ना रुकूंगा। और मैंने न केठानी से रुकने को कहा, न वह रुका। हमारे घर की नौकरी छोड़कर वह चला गया, पर घर के सब लोगों को वह प्यार करता था। वह गया ज़रूर, पर तन से गया, मन से नहीं। माँ को भी उसका अभाव बहुत खटका और मुझे तो सबसे ज़्यादा उसका अभाव खटका। वह मेरे कमरे को साफ रखता था, सजा कर रखता था, फूलों का गुलदस्ता नियम से बना कर रखता था। मेरी ज़रूरतें बिना बताए समझ जाता और पूरी करता था। पर ज़िद्दी स्वभाव के कारण चाहते हुए भी मैं माँ से कह न सका कि केठानी को बुला लो, जो कि मैं हृदय से चाहता था। एक दिन माँ ने कहा कि केठानी राय साहब के बंगले पर गारा मिट्टी का काम करता है। मैंने सुना, मेरे दिल पर ठेस लगी। बूढ़ा आदमी, डगमग पैर, भला वह गारा मिट्टी का काम कैसे कर सकेगा? फिर भी चाहा कि यदि माँ से कहे कि केठानी को बुला लेती हूँ तो मैं इस बार ज़रूर कह दूंगा कि हाँ बुला लो। पर इस बार माँ ने केवल उसकी गारा मिट्टी ढोने की खबर भर दी और उससे फिर से नौकर रखने का प्रस्ताव ना किया। एक दिन मैं कॉलेज जा रहा था, देखा केठानी सिर पर गारे का तसला रखे चाली पर से कारीगरों को दे रहा है। 40 फुट ऊपर चाली पर चढ़ा बूढ़ा केठानी काम कर रहा था। मेरी अंतरात्मा ने मुझे काटा। यह सब मेरे कारण है और मैंने निश्चय किया कि शाम को लौटकर माँ से कहूँगा, अब केठानी को बुला लो। वह बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया है, इतनी कड़ी सज़ा उसे ना मिलनी चाहिए।
दिन भर मुझे उसका ख्याल बना रहा। शाम ज़रा जल्दी लौटा। रास्ते पर ही राय साहब का घर था। मज़दूरों में विशेष प्रकार की हलचल थी। सुना कि एक मज़दूर जाली पर से गिरकर मर गया। पास जाकर देखा, वह केठानी था। मेरा हृदय एक आदमी की हत्या के बोझ से बोझिल हो उठा। घर आकर माँ से सब कुछ कहा। माँ, उसके कफन के लिए कोई नया कपड़ा निकाल दो। माँ अपनी सीने वाली पोटली उठा लाई। नया कपड़ा निकालने के लिए उन्होंने ज्यों ही पोटली खोली, चंबक की डिबिया खट से गिर पड़ी। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।